बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारी वीडियो नंबर 2 है जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे जो कि है कैलकुलेट द सम ऑफ 2 और 3 इंटीजर वेरिएबल्स। ठीक है, हम पहले दो वेरिएबल्स लेंगे, इंटीजर वेरिएबल्स, उनका सम निकालेंगे एंड देन हम तीन इंटीजर वेरिएबल्स लेकर हम उनका सम निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए सी प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, तो मैं वीएस कोड को यूज़ करूंगा इस प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो मेरी दो फाइल्स ऑलरेडी बनी हुई हैं जिस पर मैंने प्रोग्राम लिखे और वो वीडियो 1 में मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि फोल्डर किस तरह बनाने। अगर वो देखनी है तो उसको जाकर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब ये दूसरी वीडियो है तो इसमें मैं तीसरा प्रोग्राम लिखने वाला हूँ, यानी कि दूसरा प्रोग्राम है और तीसरी फाइल में लिखने वाला हूँ। तो मैं लिखूंगा 3.c। ठीक है, फाइल को नाम देना है प्रॉपर और यहाँ पर हम अपना सी प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सी प्रोग्राम की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो लिखूंगा। हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड stdio डॉट h एंड देन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। नेक्स्ट लाइन में चला जाऊंगा एंटर करके, यहाँ पर मैं लिखूंगा इंट मेन। ठीक है, ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है सी प्रोग्राम में, तो इसको आप हर एक फंक्शन के लिए लिखेंगे और नीचे आप कर्ली ब्रेसेस ड्रा करेंगे। ठीक है, और लास्ट में जाकर आप लिख देते हैं रिटर्न जीरो। ठीक है, रिटर्न जीरो एंड देन सेमी कॉलन स्टेटमेंट को खत्म करने के लिए। तो ये जो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होती है ये सी प्रोग्राम की इस तरह से स्ट्रक्चर होती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल दो इंटीजर वेरिएबल्स लेने और उनका सम प्रिंट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अब लिखना शुरू कर देता हूँ। मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ ए। ठीक है, और दूसरा मैं ले लेता हूँ कामा डाल के बी और आखिर में सेमीकोलन लगा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में चले जाऊंगा। हमने पहले वेरिएबल को कोई भी वैल्यू दे दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं ए इज इक्वल टू 2 रखता हूँ। ठीक है, और इसी तरह मैं कामा डाल के जो अपना दूसरा वेरिएबल है बी उसको मैं 3 रखता हूँ। ठीक है, इस तरह आप कोई भी नंबर इसको दे सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लाइन में चले जाता हूँ और एक और इंटीजर वेरिएबल बना लेता हूँ सम। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, हमारे पास एक कंटेनर होता है जिसमें वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, हमारे पास जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की मेमोरी, उसके मुख्तलिफ डब्बे होते हैं। ठीक है, जिस तरह हम हर डब्बे में घर में दाल रखते हैं, नमक रखते हैं, इसी तरह यहाँ पर हमारे जो डब्बे होते हैं वो तीन किस्म के होते हैं। इंटीजर टाइप के होते हैं। ठीक है, फ्लोट टाइप के होते हैं जो डेसिमल पॉइंट वाले होते हैं। तीसरे हमारे पास कैरेक्टर टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीजर है तो मैं इंट सम नाम का एक वेरिएबल बना लूंगा जिसके अंदर मैं अपना जो हम दो नंबर को प्लस करेंगे उसको मैं इसके अंदर स्टोर करूंगा। ठीक है, तो इंट सम इज इक्वल टू मैं लिखूंगा ए प्लस बी। ठीक है, ये लिखूंगा। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। अब इसको प्रिंट कैसे करना है सोल विंडो पर, तो उसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट फंक्शन जो कि मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, प्रिंट लिखूंगा, आगे ब्रेसेस डालूंगा और डबल कोट्स डालकर इसके अंदर मैं लिखूंगा सम इक्वल टू परसेंट डी। ठीक है, ये परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जिसको हम इंटीजर टाइप की वेरिएबल के लिए हम लिखते हैं। ठीक है, तो आगे मैं कामा डालकर आगे मैं लिखूंगा सम। ठीक है, ये इसकी लिखने का तरीका है। ठीक है, इसको आपने जरा देख लेना। तो प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू परसेंट डी कामा जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम प्रिंट करवाना चाहते हैं उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, जिस तरह सम है। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है। ठीक है, दो वेरिएबल्स को सम करने का। तो अब इसको चलाना है कैसे। ठीक है, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था टर्मिनल में जाना है, न्यू टर्मिनल में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने दो कमांड लिखनी होती है जीसीसी। ठीक है, जीसीसी लिखकर आगे आपने देखना है कि जिस तरह हमारी फाइल का नाम है 3.c, यहाँ पर आप लोगों ने लिखना होगा 3.c और इंटर करना होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो जीसीसी कंपाइलर है ये इसको कंपाइल करना शुरू कर देगा हमारे प्रोग्राम को। ठीक है, और आगे आप लोगों ने दूसरी कमांड लिखनी है डॉट स्लेश ए डॉट ई एक्स सी। ठीक है, और एंटर कर देना है। तो हमारे पास देखें सम इज इक्वल टू 5 आ गया। तो दो वेरिएबल हमने लिए और उसका हमने सम प्रिंट कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 था और 3 था। ठीक है, A 2 था और B 3 था। तो 2 प्लस 3 कितना होता है वो हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, हमने कर दिया ऑपरेशन परफॉर्म, फिर प्रिंट के जरिए हम लोगों ने उसको स्क्रीन पर भी अपने यहाँ प्रिंट कर दिया। ठीक है, यानी कि हमने इंस्ट्रक्शन दी और कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे दिया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम तीन वेरिएबल लेना चाहते हैं ए बी और कामा डाल के मैं सी लिख देता हूँ। ठीक है, और आगे सेमी कॉलन डालकर इसको टर्मिनेट कर देता हूँ स्टेटमेंट को। ठीक है, और तीसरी वेरिएबल में फॉर एग्जाम्पल मैं वैल्यू रखना चाहता हूँ सी इक्वल टू 10। ठीक है, मैं ये बड़ी वैल्यू रखना चाहता हूँ। ठीक है, और इसका सेमीकॉलन लगा दूंगा और यहाँ पर भी सम अब मैं कितनी वेरिएबल का करूंगा, तीन वेरिएबल का। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो पहले कितना था 5 था, अब प्लस 10 हो गया। ठीक है, सेमीकॉलन लगाकर खत्म। तो अब सम कितना आना चाहिए, अब सम आना चाहिए हमारे पास 15 आना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं, यहाँ पर फिर लिखते हैं जीसी और 3.c। ठीक है, ये लिखूंगा और डॉट स्लेश ए डॉट ई एक्स ई। ठीक है, तो 15 आना चाहिए। तो देखते हैं 15 आएगा नहीं। ये देखें हमारे पास आ गया जी सम इज इक्वल टू 15। तो ये हमारे पास आज का प्रोग्राम था जिसमें हमने पहले दो वेरिएबल लेकर उसका सम जो था वो प्रिंट कर दिया, फिर तीन वेरिएबल लेकर उसका सम प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और इसी तरह चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो आप अगर कोडिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर दें। ठीक है, और इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।